अब लाइफ इंश्योरेंस को कैसे लेना है, तो देखो अगर आप ऑनलाइन लोगे ना तो कई बार क्योंकि ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत होती हैं, कमीशंस बहुत होते हैं, तो ऑफलाइन में ना कई बार कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ऑनलाइन मेरे एक्सपीरियंस में ऑनलाइन में प्रीमियम्स सस्ते आते हैं, तो ऑनलाइन लेना चाहिए। आजकल हम हर चीज़ ऑनलाइन लेते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर से स्टॉक सस्ते मिलते हैं, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड ऐप में कई में डायरेक्ट प्लान्स मिलते हैं, हम कमीशन बचाते हैं। उसी तरीके से कई बार जब हम ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और जो एलाइड कॉस्ट हैं वो हम बचाते हैं, तो ऑनलाइन लेना ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। इनफैक्ट अप टू 10% तक का ना आप प्रीमियम बचा सकते हो। इसके अलावा जैसे ऑनलाइन जब मैं पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करता हूं तो अलग अलग लोगों के हिसाब से ना वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जैसे अब विमेन के लिए अलग से टर्म प्लान्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं कंपेयर करने के लिए, तो मेरे पास वाइड चॉइस होती है। मेरी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शंस होते हैं, मुझे कौन से राइडर्स चाहिए। हर कंपनी का प्रोडक्ट एग्रीगेट होके अगर एक ही जगह पे दिख रहा है तो मैं ज़्यादा कंपेयर करके बेटर डिसीजंस ले सकता हूँ। डिस्काउंट तो मुझे मिल ही रहा है, सारे बड़े रिप्यूटेड ब्रांड्स एक जगह पे अवेलेबल हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मेरे घर वालों ने ये देखा है कि किसी से पॉलिसी ली, 5-7 साल बाद वो हेल्थ इंश्योरेंस था या यूलिप थी, जो भी मेरे घर वालों ने ली थी, और उसको सरेंडर करना है या कुछ करना है, तो अब जिस एजेंट से ली थी वो अब इस बिजनेस में है ही नहीं, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा या उसका नंबर बंद हो गया। तो जब आप एक किसी बड़े प्लेटफॉर्म से ले रहे हो तो ये रिस्क नहीं है आप पे, आपकी एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम है। फिर पॉलिसी बाजार में ना आप अपना खुद जब फॉर्म भरते हो तो आपको पता है कि आप डिटेल्स भर रहे हो, कोई आपके बिहाफ पे फॉर्म भर के साइन करके कुछ भी भर दिया, बाद में क्लेम ना मिले, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी उनके कॉल सेंटर से कम्युनिकेशन हो रहा है वो रिकॉर्डेड है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत बोल के आपको बाद में घुमा देंगे। रिकॉर्डेड है, सब हिस्ट्री है, सब क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है।